लेकिन दूध का रेट ज़्यादा किया है, पेट्रोल डीजल का किया था, उससे पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज ज़्यादा किया। जब से कांग्रेस सरकार आई है, अपने झूठे वादों को पूरा करने के लिए, अपने बिट्टी भाग्य को पूरा करने के लिए गरीबों के ऊपर इस तरह से कांग्रेस सरकार ने जो दूध का रेट ज़्यादा किया है, यानी दूध हर घर को होता है, लेकिन दूध का रेट ज़्यादा किया है, पेट्रोल डीजल का किया था, उससे पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज ज़्यादा किया। जब से कांग्रेस सरकार आई है, अपने झूठे वादों को पूरा करने के लिए, अपने बिट्टी भाग्य को पूरा करने के लिए गरीबों के ऊपर इस तरह से रेट ज़्यादा करके उनके ऊपर वज़न डालने का काम कांग्रेस कर रही है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का राज्य का निर्णय था कि आंदोलन करेंगे, तो हमारे साथ में दूध देने वाली भैंस भी हमारे साथ में आई थी। जिलाधिकारी के कचहरी में हम गए और वहाँ पर उस्तुवारी मंत्री के नेतृत्व में मीटिंग चल रही थी। हमने कहा, जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारा मेमोरेंडम जिलाधिकारी लेना चाहिए। डेमोक्रेसी में विरोध पक्ष की बात को मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर आंदोलन करने के बाद, बुलाने के बाद भी जिलाधिकारी मेमोरेंडम लेने के लिए नहीं आए। फिर पुलिस से कहा कि अंदर आकर के जिलाधिकारी कचहरी में आकर के मेमोरेंडम दो। वहाँ पर जाकर जाने के बाद भी करीब 10-15 मिनट तक बैठा दिया गया। बाद में जिलाधिकारी के दरवाजे के पास जाने के बाद में जिलाधिकारी बाहर मेमोरेंडम लेने के लिए आए। वहाँ पर जिलाधिकारी की कचहरी नहीं दिख रही थी, पूरी कांग्रेस की कचहरी दिख रही थी। यानी डेमोक्रेसी में आंदोलन करने वाले के डिमांड को लेकर के जाते हैं तो उनका ज्ञापन लेना और सरकार को बताना, सरकार के कान खोलना, ये प्रशासन का काम है। लेकिन आज हम चेतावनी देते हैं कि जिस प्रकार से प्रदेश में कांग्रेस सरकार गरीबों के ऊपर वजन डाल रही है, रेट बढ़ा रही है बिट्टी भाग्य को बचाने के लिए, इसके विरुद्ध में कड़ा विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में सड़क पर उतर करके आंदोलन करेंगे। यही चेतावनी मैं देता हूँ। सर, आप बोल रहे हैं कि दूध का रेट बढ़ गया बोल के, केएमएफ अध्यक्ष बोल रहे दूसरे स्टेट से कम है कर्नाटक में बोल के बोल रहे हैं। वो इसी प्रकार से बोल रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बारे में जब आया तो उन्होंने उससे समर्थन ऐसे ही दिया। नहीं, जब तुम्हारे पास गरीबों को रेट का जो रेट है उसमें गरीबों को जीने देने का अधिकार अगर आपके पास नहीं है, तो आप क्यों सरकार चला रहे हो? आप क्यों गरीबों के ऊपर रेट ज्यादा कर रहे हो? केएमएफ अध्यक्ष और दूसरे स्टेट से कर्नाटक में कम है बोल के डाटा दे रहे सर उन्होंने। तो ये डाटा देने का काम उनका है क्या? नहीं, अध्यक्ष बोल रहे हैं नहीं, महंगा करें मगर हम 50 ml ज्यादा दे रहे हैं। डाटा देने का काम उनका नहीं है। महंगाई आप बढ़ाए हैं। कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी, बोम्मई साहब की सरकार थी, येडियुरप्पा साहब की सरकार थी, सभी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का काम हम किए हैं। आप गरीबों के ऊपर वजन डालने का काम कर रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं, ये शेम है। सर, ये फुटपाथ खाली हो रहा है, इसके बारे में क्या कहते हैं सर? ये फुटपाथ जो खुला कर रहे थे, इसके बारे में क्या कहते हैं सर? मैं जिला प्रशासन के सामने कहना चाहता हूं, देखिए, आप एक गरीबों के लिए व्यवस्था कीजिए। जहां जहां पर गरीब लोग छोटे से दुकान लगा करके अपना जीवन जीते हैं, उनको जीने के लिए सहारा, क्योंकि हर जगह पर पिटी बिजनेस होता है। आप कर रहे हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था कीजिए आप। उसके साथ में गरीब लोग भी जो छोटे छोटे व्यापार करके जी रहे हैं, उनको भी जीने का मौका आप देना चाहिए। यही मांग मैं करता हूं। और केवल इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप एक तरफ कर रहे हैं और एक तरफ नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आपको करना है तो सभी तरफ करना है। आप करने से पहले जो गरीब लोग जगह जगह पर बैठ करके अपना पेट पालते हैं, उनके बारे में भी आपको सोचना है। उनके जीवन के बारे में भी आपको सोचना है। बिदर में तालाब जितने भी कब्जा हो रहे हैं सर, इसके बारे में क्या कहते हैं सर? बड़े बड़े तालाब जो खंडर बनते जा रहे हैं सर, हॉस्टल वाले यूज कर रहे हैं सर, इसके बारे में क्या गवर्नमेंट को बताएंगे सर? हम यही बोलते हैं कि कहीं पर भी एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। एनक्रोचमेंट के खिलाफ में जिला प्रशासन कार्रवाई करनी चाहिए। भारत माता की जय। रैत मोर्चा होराटಕ್ಕೆ